आगामी नगर निगम चुनाव के लिए जहां कांग्रेस ने कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता विगत 20-25 साल से लगातार चुनावों में हो रही हार से काफी चिंतित नजर आने लगे हैं। यही कारण है कि जमीनी कार्यकर्ताओं ने अब नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की परिषद बनाने के लिए बड़े नेताओं को स्वयं चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस सचिव विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी एवं अनूप शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, संजय कपूर एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर बड़े नेताओं को नगर निगम चुनाव में स्वयं लड़ने या अपने परिवार के लोगों को चुनावी मैदान में उतार कर पार्षद का चुनाव लड़ने की मांग की है। आइए इस संबंध में क्या कहते हैं प्रदेश कांग्रेस सचिव हमारे संवाददाता दिनेश मेरुठा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में। साथियों जय हिंद, मैं दिनेश मेरुठा और मेरे साथ है प्रकाश माहौर कोहली। दोस्तों, इंदौर नगर निगम के जो चुनाव है वो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, कुछ कह सकते हो कि कुछ महीनों में होने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो सरगर्मियां जो तेज हो चुकी है, लेकिन इस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, इसमें हमारे बीच में आज मौजूद है विवेक खंडेलवाल जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है। इन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो बीजेपी में जो खलबली मची तो मची है, साथ में कांग्रेस में भी उबाल आ चुका है, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बेहतरीन मुद्दा उठाया। इनका कहना है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको भी जमीन पे आना चाहिए। तो आइए इनसे आज जमीन से जुड़ी हुई बात करते हैं, क्या मुद्दा है क्या नहीं है, ये इन्हीं के शब्दों में बताएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक खंडेलवाल जी। खंडेलवाल जी, आपने जिस प्रकार का मुद्दा उठाया है कि इंदौर नगर निगम चुनाव में पार्षद के जो चुनाव होते हैं उनमें बड़े नेताओं को उतरना चाहिए मैदान में जमीनी स्तर पर, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है। ऐसे समय में आप सोचिए कि वो लोग निरंतर एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमें सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है, हम 138 साल पुरानी पार्टी है। आज हम निरंतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण हम चुनाव हार रहे हैं। अब इंदौर नगर पालिका निगम में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव 21 वर्ष तक हम 21 वर्षों से हम नगर निगम परिषद में नहीं है। अब ये चुनाव अगर हमको जीतना है, नगर निगम में परिषद बनाना है, और नगर निगम में अगर परिषद बनती है तो निश्चित रूप से मानिए कि हम विधानसभा का चुनाव भी आने वाले समय में जीतेंगे, लोकसभा का चुनाव भी हम आने वाले समय में जीतेंगे, 8 के 8 विधानसभा आप चुनाव सीटें आप जीतेंगे। इसके लिए मैंने माननीय सोनिया गांधी जी से, माननीय मुकुल वासनिक जी से, माननीय कमलनाथ जी से मांग करी है और पत्र लिख के मांग करी कि जो पूर्व सांसद के जिनको टिकट दिया है, जो पूर्व मंत्रियों को टिकट दिया है, जो पूर्व विधायकों को टिकट दिया है, जो वर्तमान में सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन लोगों को भी चुनाव के अंदर मैदान में उतरना चाहिए। उनको पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके परिवारजनों को पार्षद का चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वो विधानसभा लोकसभा 2-2, 3-3 बार लड़े हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप पंकज संघवी जी को ले लीजिए, प्रेमचंद गुड्डू जी को ले लीजिए, अर्चना जायसवाल जी को ले लीजिए, शोभा ओझा जी को ले लीजिए, सत्यनारायण पटेल जी को ले लीजिए, अश्विन जोशी जी को ले लीजिए, XYZ जितने बड़े नेता हैं उन सबको आज की तारीख में अगर पार्टी को उनकी ज़रूरत है। पार्टी संक्रमण के दौर में चल रही है और उसके बाद में ये लोग सब अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक वार्ड में अगर वो चुनाव लड़ते हैं, उनके परिवार के जन चुनाव लड़ते हैं, तो आसपास के 4-5 वार्ड वो प्रभावित करेंगे। इंदौर शहर में 30-40 स्थापित नेता हैं जो कि अगर चुनाव लड़ते हैं तो 30-40 सीट तो आपकी पक्की है ही, और 15 स्टैंडिंग पार्षद आपकी परिषद भी बन रही है, आपका महापौर भी बन रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो पैसे के बल पे लड़ रही है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, विज्ञापनों की दुकान है। शिवराज सिंह चौहान विज्ञापन सिंह चौहान है। ये विज्ञापन लगा के झूठे वादे कर करके, झूठे भाषण दे के, करोड़ों रुपए खर्चा करके, अभी आपने विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, एक प्रत्याशी 28 सीटों पे 15-15, 20-20 करोड़ रुपए चुनाव लड़ा, इतने गच्चे और इतने मजबूत हो गए। तो आज की तारीख में इंदौर नगर जैसा महानगर जो स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो इस सीट को किसी भी तरह से बनाना चाहेंगे, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार करना और खूब करना है, तो पैसे की इनके पास कोई कीमत नहीं। ये करोड़ों रुपया
खर्चा करेंगे। तो आज की तारीख में हमारा जमीनी कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ने के लिए पूरी हिम्मत से खड़ा है, मगर वो सिर्फ एक चीज से मात खाएगा, उसके बाद पैसा नहीं है। सही बात है। अगर उसके पास अगर पैसा नहीं है तो मैं ये चाहता हूं कि बड़े नेता, आज समय आ गया है कि वो चुनाव लड़े, उनके परिवारजन चुनाव लड़े, और उसके बाद जो जमीनी कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है बची हुई सीटों पे, जहां पे मजबूती से अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो बड़े नेता उसको आर्थिक रूप से भी मदद करें, ताकि इंदौर नगर पालिक निगम में हमारी परिषद बने, और उसके बाद जनता के बीच में जाके हम काम करने में तो कांग्रेस की कोई जोड़ ही नहीं है, बेजोड़ काम करती है। मतलब आप उसको विज्ञापन में काम नहीं, आज हमारे कार्यकर्ता में इतनी ताकत है कि वो छोटा से छोटा भी अगर कार्यकर्ता है तो नगर निगम के अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसको सीधा करना भी जानता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये बात आपने, ये आखिर कहाँ से आइडिया आपने डेवलप किया है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, आपके दिमाग में थॉट्स कैसे आया है? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जैसे कई केंद्रीय मंत्री, सिर्फ 150 विधानसभा सीटों के चुनाव हो रहे हैं हैदराबाद में, सिर्फ 150 विधानसभा, जहाँ पे उनकी कुल दो पार्षद हैं उनके, मगर वो पूरी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। अरे देश का गृह मंत्री अपनी पार्टी के लिए गली गली घूम सकता है, तो हमारा नेता जो 3-3 4-4 बार जब चुनाव लड़ रहा है, तो क्या वो आज कार्यकर्ता और पार्टी के लिए पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता? अगर पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर पार्टी सत्ता में रहेगी तो आपकी पार्टी बड़ी रहेगी, और अगर पार्टी विपक्ष में है तो आपकी पार्टी, आप समझ लीजिए, कोई कीमत नहीं। जी। अच्छा, ये आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, तो ऐसे में आपसे एक जिम्मेदारी भरा प्रश्न कर रहा हूं कि देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, मतलब बहुत ही ठंड के, मतलब दिल्ली में बहुत खतरनाक ठंड पड़ती है और उस ठंड में किसान ठिठुर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो क्या यहाँ की कांग्रेस, जैसा आपने कहा, क्या वास्तविकता में सुप्तावस्था में है, या फिर क्या रीजन है कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है? देखिए, आप निश्चित रूप से बता दूं, कांग्रेस, ये आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन नहीं, किसानों का, ये किसानों का खुद का आंदोलन है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये खुद का आंदोलन है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसान खुद कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं कर रही, ना कांग्रेस कर रही, ना समाजवादी कर रही, ना बसपा कर रही, ना और अन्य पार्टियां जितनी, वो नहीं कर रही, किसान खुद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कल एक ट्रेंड चलाया था ट्विटर पे, जो पूरे देश में नंबर 1 का ट्रेंड था, स्पीक अप फॉर फार्मर्स। हम लोगों में सबने भी अपनी अपनी तरफ से जो बात कहना की, मगर भारतीय जनता पार्टी की एक सोच पे बड़ा शर्मिंदगी होती है। आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको खालिस्तानी मतलब, उनकी आईटी सेल पूरे काम पे लग गई, उनकी आईटी सेल पूरे काम पे लग गई, उन किसानों को खालिस्तानी बता रही है, उन किसानों को देशद्रोही बता रही है, उन किसानों को आतंकवादी तक बताने में नहीं चूक रहे हैं। तो आज वो किसान जो अन्नदाता है वो क्या मांग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई जो 3 काले कानून आप लाए हो, उन काले कानूनों को रखो, अपने अडानी अंबानी संबंध निभाओ, मगर उसमें एमएसपी का कानून लागू कर दो। अगर एमएसपी से कम कीमत पर अगर कोई भी व्यापारी अगर उनसे उनकी फसल की खरीदी करता है तो उसके ऊपर प्रकरण दर्ज होगा, और निश्चित रूप से उस पर प्रकरण दर्ज होगा। तो यही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? किसान क्या मांग रहा है आपसे? आपसे ना तो मुआवजा मांग रहा है, ना आपसे कोई उधार मांग रहा है, वो तो सीधा ही बोल रहा है कि मेरी जो फसल की कीमत है, वो मेरी फसल की कीमत मुझे सही दाम एमएसपी मिल जाए, बस, उसको और क्या चाहिए। नहीं, लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं, जो देश का जो तंत्र है उनका कहना है कि हम लोग तो नहीं बदलेंगे, जो कानून लागू है वैसे ही लागू रहेगा। तो ऐसे में विपक्ष क्या क्या रुख रहना चाहिए? देखिए, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, 2 चीजें हो गई। जब किसी को बहुत ज्यादा सत्ता मिल जाती है ना, तो वो हिटलर बन जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी हिटलर बन गई है। उनकी आईटी सेल हर आंदोलन के अंदर, भले वो सीए एनआरसी का आंदोलन हो, या किसानों का आंदोलन हो, या युवाओं का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन करता है उसको देशद्रोही सिद्ध कर देते हैं, और इसमें पूरी सहभागिता राष्ट्रीय मीडिया चैनल पूरी ताकत से निभा देते हैं। तो आज जनता के अंदर जो माइंड मेकअप होता है, जो सोशल मीडिया से माइंड मेकअप होता है, आज किसान को भी लोग आतंकवादी और खालिस्तानी बोलने से नहीं चूक रहे। आज जो लाखों किसान खड़े हैं वो क्या खालिस्तानी, मतलब जो मूवमेंट को इंदिरा जी ने दबा दिया था, जो भिंडरा वाले को, जो इंदिरा जी ने उस समय कितना बड़ा आंदोलन हुआ, और उसके कारण भिंडरा वाले की हत्या के, भिंडरा वाले के जब मर्डर हुआ उसके बाद से इंदिरा जी को कितनी परेशानी, खुद की मौत का घाट उतार दिया गया इंदिरा जी को। वो खालिस्तान का मूवमेंट खत्म कर चुकी थी, मगर ये लोग रोज बोल बोल के खालिस्तान खालिस्तान करके इस मुद्दे को और आग दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब ये बहुत बातें हो चुकी है, अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है कि जो मध्य प्रदेश में जो 28 जो सीटों पे चुनाव हुए थे, उसके बाद कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई है, तो इस हार को किस रूप में देखते हैं और क्या कमियां पाते हैं इसमें? देखिए, आप बात करें बहुत बड़ी हार, तो मैं कहता हूँ कोई हार नहीं हुई। आज 28 सीटों पे चुनाव थे, 22 गद्दार थे। ग्वालियर चंबल संभाग में हम 9 सीटों पे जीते, 16 सीटों पे चुनाव होना थे। 6 सीटों पे बसपा द्वारा
अपने कैंडिडेट खड़े करे गए जो 30-30, 40-40 हजार वोट ले गए, जो वोट कटवा का काम उन्होंने करा और बड़े पैमाने पे वोट कटवा का काम करा, इसलिए 6 सीट हम वहाँ हारे हैं। ये तो 15 की 15 सीटें हमारी आ रही थी। मायावती जी बोलती कहाँ हैं? बोलती हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, मगर वो पीठ पीछे अपने राज्यसभा सदस्यों को बनाने के लिए, अपने पार्टी की दुकान चलाने के लिए, अपने सांसदों को बचाने के लिए, खुद पे जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है उससे बचने के लिए वो इस तरह से वोट कटवा काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष पार्टी को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय मायावती जी और बसपा से मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का साथ दें, क्योंकि देश जिस तरह से गर्त में जाता जा रहा है जी जी जी। उससे बचाना है तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। साथियों, आपने विवेक खंडेलवाल की बातें सुनी। क्या बातें महत्वपूर्ण थी ये मायने नहीं रखती, लेकिन मायने रखता है देश का विपक्ष। तो आइए हम सब मिलकर इस देश के विपक्ष के साथ खड़े हों। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप मेरी टैगलाइन अगर देखेंगे तो 2014 से पहले मैंने सारे सवाल कांग्रेस से किए थे। आज मैं सारे सवाल बीजेपी से करता हूं, क्योंकि मैं तो वही मीडिया हूं जो सवाल सिर्फ सत्ता से करती है और विपक्ष के साथ खड़ी रहती है। तो हम सारे लोग मिलकर विपक्ष के साथ खड़े, क्योंकि जब तक विपक्ष जिंदा है हमारी आज जिंदे है। इसी मुद्दे के साथ मैं दिनेश मेरुठा, मेरे साथ है प्रकाश मांगोली। जय हिंद, जय भारत।